दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इस प्रकार के टॉपिक के बारे में जो कि प्रेगनेंसीज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के दिनों के अंदर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के बारे में। दोस्तों ओलिगोहाइड्रोएमनियोस एक इस प्रकार की कंडीशन हो चुकी है महिलाओं के अंदर जो कि ज्यादातर आजकल देखने को मिल रही है। दोस्तों जानते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस क्या होता है तथा इसके लक्षण क्या होते हैं तथा ऐसे क्या कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुशल कुमार देवल और आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के बारे में। दोस्तों शुरुआत में बात करते हैं कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का क्या मतलब होता है। दोस्तों ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को अगर हम सिंपल भाषा के अंदर समझते हैं तो ओलिगो तथा हाइड्रो प्लस एमनियोस के अंदर अगर हम बांट देते हैं उसको तो ओलिगो का मतलब होता है कम हो जाना, हाइड्रो यानी कि पानी से रिलेशन होता है इसका, तथा एमनियोस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो बच्चे के इर्द गिर्द जब प्रेगनेंसी हो जाती है बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी का हो जाना यानी कि बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है उसकी कमी का हो जाना ही ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहलाता है। दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे की जब पेट के अंदर रहता है तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है तथा वह अपनी मूवमेंट करने के लिए उस फ्लूइड का ही सहारा लेता है तथा उस फ्लूइड से ही बच्चे को न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। अगर इस महिला के अंदर यानी कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है तो बच्चे को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कई बार अगर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है तो सांस में दिक्कत का होना, उसकी ग्रोथ में दिक्कत का होना तथा उसकी मूवमेंट के अंदर दिक्कत का होना, ऐसी दिक्कतों का सामना बच्चे को माँ के पेट के अंदर करना पड़ सकता है। दोस्तों इसमें अगर हम महत्वपूर्ण बात की बात करें कि ऐसी क्या सावधानी रखी जाए कि हमें पता कैसे चलेगा। कई बार क्या होता है महिला को पता ही नहीं चलता है कि हमारे पेट के अंदर बच्चे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है प्रेगनेंसी के अंदर। जब वह अल्ट्रासाउंड कराने जाती है तब उसको पता चलता है या फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है कि मूवमेंट बच्चे की कम हो रही है और गायनेकोलॉजिस्ट उसको अल्ट्रासाउंड गाइड करती है, तब पता चलता है कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो रखा है महिला के अंदर तथा बच्चे की मूवमेंट पर इसी वजह से प्रेशर पड़ रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें कि वह कितनी मात्रा होती है कि हमें जब पता चले, अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें पता चले कि वह कितनी मात्रा होती है जब यह नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों 10 से 18 तक हम इसकी नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। इसको हम AFI अल्ट्रासाउंड के अंदर आप जब चेक करते हैं तो इसको AFI के नाम से जाना जाता है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यह 10 से 18 की वैल्यू होती है। अगर 10 से कम की तरफ जा रहा होता, 8-7 ऐसे जा रहा होता है तो इसको हम मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोला जाता है तथा जब यह 5 से इसकी मात्रा कम हो जाती है, 4 या उससे भी कम होती है तो सीवियर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोला जाता है। यह कंडीशन बच्चे के लिए तथा कई बार माँ के लिए भी खतरनाक होती है। दोस्तों बात करें अगर वह क्या क्या कारण होते हैं कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस जब देखा जाता है। दोस्तों ऐसे तो कई सारे कारण होते हैं, कंडीशंस अलग अलग प्रकार की देखी जाती हैं, लेकिन अगर हम मोटी मोटी कंडीशंस की बात करें तो कई बार बच्चे की किडनी पर ही प्रेशर पड़ रहा होता है जिससे कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होता है तथा इसके साथ साथ कई बार महिला को लीकिंग हो रही होती है यानी कि पानी कम मात्रा में छूट रहा होता है और महिला को पता नहीं चलता है, तब भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की शिकायत देखने को मिलती है। तथा इसके साथ साथ और भी कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि महिला को प्रेगनेंसी के अंदर किसी और सेकेंडरी डिसीज के साथ गुजरना पड़ रहा होता है जैसे कि हाइपरटेंशन का होना, प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन का होना तथा डायबिटीज का होना। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है तब भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तथा दोस्तों अगर बात करें कि सावधानी की, हम ऐसी क्या सावधानी रख सकते हैं घर पर कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस यानी कि पानी की कमी ना हो। दोस्तों फ्लूइड के अंदर लिक्विड फ्लूइड इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। अपने लिक्विड का विशेष ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आप दिन के अंदर कम से कम 3-3.5 लीटर अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तथा अपने हाइड्रेशन का भरपूर ध्यान रख रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की शिकायत आपको देखने को मिले। इसमें आप प्लेन पानी, नारियल पानी, जूस, शिकंजी, जो आपको अच्छा लगता है, महिला को प्रेगनेंसी के अंदर अच्छा लगता है, कंफर्ट होता है, वह आप ले सकते हैं।
ओलिगोहाइड्रोएमनियोज से बचने के लिए। दोस्तों इसके साथ साथ आपने अपने खान पीन का ध्यान रखना है। आप प्रोटीन युक्त डाइट अगर आप लेंगे तब भी आपको ओलिगोहाइड्रोएमनियोज जैसी शिकायत से बचा जा सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ आपने अपनी प्रेगनेंसीज के अंदर यह जरूर विशेष ध्यान देना है बच्चे की मूवमेंट का, यानी कि अगर बच्चा अपनी मूवमेंट अच्छे से कर रहा है तो कहीं ना कहीं पानी की मात्रा अच्छी है और वह अपनी मूवमेंट दिन में अच्छी कर रहा है। अगर नहीं मूवमेंट कर पाता है या फिर महिला को मूवमेंट फील नहीं होती है बच्चे की, तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से जाके मिलना होता है तथा समय समय पर जो प्रेगनेंसीज के अंदर अल्ट्रासाउंड होते हैं लापरवाही ना करते हुए वो प्रत्येक अल्ट्रासाउंड आपने कराना है। दोस्तों ओलिगोहाइड्रोएमनियोज का अगर पता चल जाता है तो आपने सावधानी के तौर पर आराम करना है तथा इसके साथ साथ आप अपने हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि लिक्विड डाइट का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ज्यादा सीवियर मात्रा आई है, यानी कि सीवियर मात्रा के अंदर 5 से नीचे लेवल कम है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलेंगे तथा जो मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब करती हैं या फिर जो तरीके वो बताती हैं, एडमिशन बताती हैं या फिर कुछ और मेडिसिन से जो आपको वो ठीक करने की कोशिश करती हैं, तो उनकी गाइडेंस के अंदर प्रॉपर आपने ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करनी है। तथा इसके साथ साथ आप अपनी जो भी मेडिसिन है, जैसे अगर आपको डायबिटिक अगर प्रेगनेंसी के अंदर है या हाइपरटेंशन है, तो अपनी मेडिसिन का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।